बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुरूद पाक पढ़ लीजिए सभी हज़रात। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या ख़ातमन नबिय्यीन। इंतहाई मोहतरमो मुअज़्ज़ज़ बुज़ुर्गों, नौजवान दोस्तों, अज़ीज़ बच्चों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की फ़ज़ल व तौफ़ीक़ से हम सब जुमातुल मुबारक अदा करने की नीयत से मस्जिद में हाज़िर हैं। मेरी दुआ है खालिक़ कायनात जल्ल जलालुहु हम सब का हाज़िर होना अपनी बारगाह अक़दस व अनवर में क़बूल व मंजूर फ़रमाए। हुज़ूर नबी रहमत शफ़ी उम्मत सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम, आपकी ज़ात अक़दस पर दुरूद व सलाम पढ़ने की बड़ी बरकतें हैं। चुनाचे रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा मेरी ज़ात पर एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है, अल्लाह ताला उस पर 10 बार अपनी रहमत को नाज़िल फरमाता है। इसलिए कसरत, मोहब्बत और शौक़ के साथ दुरूद पाक पढ़ा करें। अल्लाह करीम मुझे और आप सब को अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। दोस्तान गिरामी, आज के जुमअतुल मुबारक में हम ख़त्म नबूवत के उन्वान से कुछ गुज़ारिशात अर्ज़ करेंगे और आप लोग समात करेंगे। दुआगो हूँ खल्लाक़ आलम हम सब को ये बातें याद रख कर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इब्तिदाई बात आप याद रख लीजिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस कायनात आलम में कमोबेश 1.25 लाख नबियों को मबऊस फ़रमाया और उनमें से सबसे पहले नबी हज़रत सय्यदना आदम अला नबीना व अलैहिस्सलाम हैं और सबसे आखिरी नबी आपके और मेरे आका हज़रत मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम आपकी ज़ात अक़दस है। और ख़त्म नबूवत का मफ़हूम यही होता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको आखिरी नबी तस्लीम किया जाए और इसी अक़ीदे का प्रचार किया जाए। ये असल मसला ख़त्म नबूवत है। यहाँ पर लोगों ने इस अक़ीदे के अंदर बड़ी कोशिश की है कि दराड़ पैदा की जाए और फिर सोचने की बात यह है कि इसमें ज़्यादा सरगर्म काफिर नज़र आते हैं कि जिनका नबियों के साथ कोई ताल्लुक़ ही नहीं होता। भाई जो है पहले ही काफिर है तो उसका नबियों से क्या ताल्लुक़ हो सकता है, वलियों से क्या ताल्लुक़ हो सकता है। वो कहते हैं कि नहीं, ये अक़ीदा नहीं होना चाहिए। भाई अक़ीदा हमारा है, मुसलमान हम हैं और दर्द तुम्हें हो रही है। कमाल वाली बात है। पंजाबी की एक मिसाल है ना, वो है तो बड़ी अजीब लफ्ज़ों से, लेकिन मैं सुलझे लफ्ज़ों से दे देता हूँ। वो कहते हैं कि सूंदी मझ पई है तो तकलीफ़ कट्टे नूं दी पई है। कमाल वाली गल है यार। मैं सुलझे लफ्ज़ों में दे रहा हूँ इस बात को, समझ तो गए होंगे ना आप हैं। तुसी तो मुड़ बड़ा खुला लफ्ज़ बोल दे हो तो मैं उदे नहीं गया। वह यार कमाल वाली बात है। मसला किसे दा है, तकलीफ़ किसे नूं है। समझ आ रही है आप हज़रात को। वह ख़त्म नबूवत का मसला हमारा है, तकलीफ़ काफरां नूं हुंदी पई है। नहीं जी, ये कानून ऐसे नहीं होना, ये ऐसे नहीं होना। और मरो जो तो तुहाडा तल्लक ही नहीं। बात समझ आ रही है। तो आपको बात करने का तुक ही नहीं बनता है, लेकिन वो पता नहीं कितनी फंडिंग करते हैं, कितना पैसा लगाते हैं और अपने यहाँ पर जो उनके रूहानी ग़ुलाम हैं इनको पता नहीं क्या कुछ देते हैं ताकि इस कानून में किसी तरह रद्दो बदल हो जाए। तो भाई ये तो नहीं हो सकता, इसलिए कि ये कानून कुरानी मजीद में मौजूद है, तो ये बदला नहीं जा सकता। तो मैं मुनासिब ख्याल किया कि आज आपको ये दास्तान सुनाऊं, और ये भी इसलिए कि सन 1974 के अंदर जब उस वक्त वज़ीर आज़म मुल्क के ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब थे, ठीक है, उनके दौर के अंदर पार्लियामेंट में से ये कानून पास किया गया और बिलखुसूस ये कादियानियों के बारे में। कादियानी अपने आप को अहमदी कहते हैं
और बसा औकात लोग इनको अहमदी मुस्लिम कहते हैं, और ये बहुत बड़ा जुल्म है। वो कभी भी मुसलमान नहीं है, वो सारे के सारे काफिर हैं, ये याद रख लीजिए। और ये हमारे मुल्क के कानून में भी लिखा हुआ है, कानून में ना भी होता तो तब भी काफिर थे, ये याद रख लीजिए। चूँकि जिसको पार्लियामेंट कहे वही तो नहीं ना होता, असल काफिर तो वो है जिसको कुरान कहता है, और असल मुसलमान भी वो है कि जिसे कुरान कहता है। तो इस वास्ते ये तो अच्छा हुआ कि पार्लियामेंट में आ गया। ये कई कुत्ते बिल्ले जिनको बड़ी तकलीफ होती है, चलो उनके मुंह पर भी एक कानूनी तमाचा आ जाता है कि जो पार्लीमेंट दे विच है, वैसे तो कहते हो कि जो पाकिस्तान का कानून है उस पर अमल होना चाहिए, तो हुण करना। समझ आ रही है? आप जो चुप बैठे हैं, खैर तो है आप हजरात को, सारे चुपचाप बने बैठे हो, बहुत परेशान बैठे हैं आप हजरात, क्या मसला है आपको? तो त्रकड़े हो के बहु ना मुँह शू घुट्टी बैठे हो है। मैं वेल जनाब, ये ख़त्म नबूवत का उन्वान है, और ये तो वो उन्वान है जिस पर लोग सीने पर गोलियां खाते थे और फिर भी ताजदार ख़त्म नबूवत का नारा लगा देते थे। तो ये उन्वान ऐसा है। तो ये 1974 7 सितंबर, ये चूँकि सितंबर का महीना है और आज इसकी 9 तारीख है, ऐसे ही है कि 10 है? आज 9 तारीख है। तो मैंने कहा ये आपको ज़रा अर्ज़ कर दूँ, ये एक तजदीद वफ़ा भी है, तजदीद अहद भी है, ताकि हम इस दास्तान को सुने भी सही और इसको याद भी रखें, और इस पर अपने बच्चे बच्चे को हम याद करवा दें। देखिए कुरान मजीद बुरहान रशीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमा दिया, मा काना मुहम्मदुन अबा अहद मिर रिजालिकुम, फरमाया कि हमारे जो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, ये तुम में से बालिग मर्दों के बाप नहीं हैं। अगर बालिग मर्दों के बाप नहीं हैं तो फिर क्या हैं? फरमाया वलाकिर रसूल अल्लाह, ये अल्लाह के रसूल हैं। और सिर्फ यहाँ बात नहीं रोकी, फरमाया व खातमन नबिय्यीन, और ऐसे रसूल हैं कि इनके बाद कोई नबी आ भी नहीं सकता है। बस ये हुजूर की शान बयान कर दी। अच्छा, आप पढ़े लिखे हजरात बैठे हैं, मुझे ये बताएं कि नबी बना के भेजता कौन है? तो आप कहेंगे जी सादा सी बात है, अल्लाह नबी बना के भेजता है। अच्छा, जिस अल्लाह ने सारे नबी बना के भेजे हैं ना, उसी अल्लाह ने कह दिया है कि मोहम्मद आखिरी नबी है। तो मेरा ख्याल है अल्लाह की बात तो माननी चाहिए सब लोगों को। तो अगर इसी बात को मान लें तो अकीदा ख़त्म नबूवत तो वाज़े हो गया। लेकिन लोग फिर भी इसके अंदर तरद्दुद का शिकार हैं, समझ आ रही है, और नए से नए रास्ता निकालने की कोशिश करते हैं। और सबसे बड़ा यहाँ पर जो मसला बनाया जाता है वो पता क्या है ख़त्म नबूवत को लेकर, कि नहीं नया नबी आना चाहिए। सबसे बड़ा जो पॉइंट है जो लोगों के दिमाग में डाला जाता है, और ये जो बहुत ही ज़्यादा पढ़ जाए ना दुनियावी तालीम, अजड़ा अकलू फारिग हो जाए, वो इस बात को मानता है। बाकी जो पढ़े लेकिन हुजूर के दर पे पड़ा रहे, वो बंदा इस बात को तस्लीम नहीं करता। इस बात को समझिएगा। और वो पता क्या कहते हैं, जड़े बहुत ही पढ़ लिख जान, वो कहते हैं यार जदीद दौर है, टेक्नोलॉजी का दौर है, 1400 साल गुजर गए, इतनी जल्दी ज़माने ने अब पलटा खाया है, तो कोई इस दौर के मुताबिक कोई नबी आए और हमें मसले मसाइल और दीन और शरीयत दे के जाए, तो ये दौर का तकाजा है। ये असल सबसे बड़ा मसला है जिसको लोग पेश करते हैं। मैंने कहा असल बात ये है तेरा दिमाग और ये है तेरी तबीयत। लेकिन जो मसला मैं बयान कर रहा हूं ये तेरी तबीयत वाला नहीं, ये मुस्तफ़ा की शरीयत वाला है। यहां तबीयत नहीं चल सकती है। और दूसरी बात रही ये कि ये दौरे जदीद है, तो यहां पर कोई नया नबी आ जाए जो हमारे लिए नया दीन लेके आए, तो मैंने कहा तू दौरे जदीद जिसको समझता है और जिसको टेक्नोलॉजी का दौर समझता है, ये सारे का सारा टेक्नोलॉजी और सारे का सारा जदीद दौर, मैंने कहा तू कोई भी मसला बयान कर, मैं तुझे मुस्तफ़ा की हदीस से बताता हूं। ये क्या बात हुई? नबी पाक का जो दीन है ये क़यामत की सुबह तक हर बंदे के लिए काफ़ी व वाफ़ी है, ये याद रख लीजिए। अब ये जी जदीद दौर आ गया है, केड़ा है जी? है जी मौलवियां वालियां गल्लां कर दे हो हैं, इंसान ते चंद ते पहुंच गया है। मैं कहा जा पागला, तू इंसान नू चंद ते जाने वेख्या, पता नहीं वो होर को नाल है भी सी, गया भी है कि नहीं गया। तो मैंने कहा क्या तूने नहीं देखा कि हमारा नबी वो है जिसने चांद को ही कदमों में बुला लिया था।
अब आप इस बात को समझे या कोई नहीं समझे? क्या तू हमें कह रहा है? क्या तेरे जदीद टेक्नोलॉजी है? क्या है क्या तेरी टेक्नोलॉजी के पास भाई? बता ना। जदीद दौर आ गया है तो हम नवा नबी होना जा परम बंदार रहो। तुझे किसने कहा नया आना चाहिए? हमारे नबी से बढ़ के किसकी शान है भाई? ओ जी देखो जी मोबाइल फ़ोन आ गया, बंदा यहाँ बैठ के कॉल करे तो दुबई में बात हो जाती है। तो मैं क्या फिर भी मोबाइल का मोहताज तो है ना, सिम का मोहताज तो है ना, नैटवर्क का मोहताज तो है ना, पैसे तो पवाने पैने ने। तो मैं क्या इस तू भी जदीद दौर दसा केड़ा है? अगे दसो। मैं क्या जी हज़रत उमर मिंबर ते बैठे सन ते हज़रत सारिया 1500 मील दूर जंग लड़ रहे सन ते आपने इत्थे खलो के बगैर मोबाइल, बगैर सिम, बगैर बैलेंस, बगैर नंबर रलाए आपने फरमाया ओ सारिया पहाड़ वाले पासे हो जा। मैं क्या दस होए ए दौर जदीद है या ओ दौर जदीद है? दस केड़ा दौर जदीद है? सारे बोलो सारे, ना इंसाफियां ना करो। को बात समझ आई है कोई नहीं आई आप हजरात को? कमाल वाली बात है। तू गल्लां करना जदीद दौर दियां, कमड़िया तू दीन पढ़िया की है? आपने तवज्जो नहीं ना फरमाई। अगर में ये सबसे बड़ा मसला, जबकि इसकी औकात तो हैसियत ही कोई नहीं है खत्म नबूवत के मसले के सामने। इसलिए कि अल्लाह ताला ने हमारे प्यारे नबी को आखिरी नबी बनाया। क़यामत की सुबह तक कोई जदीद से जदीद मसला आ जाए हम बताएंगे, वो कुरान में भी होगा, हदीस में भी होगा। एडा तो जदीद दौर आ गया, ये को पखे टेक्नोलॉजी एसी गड्डियां बन गई, हुण नवा नबी ले आइए मर रहे हैं। आपने तवज्जो नहीं फरमाई। तो मैं एक कमीने नूं मैं जवाब दिता सी, और मैं क्या तू जो कहना को नवा नबी आना चाहिए है, तो मैं क्या बेगैरता फिर कबर दे विच केड़ा आएगा? कबर दे विच मुहम्मद अरबी नहीं आना है ना। कबर दे विच किहनूं लैके आएंगे? दस ना मैंने। तमाशे करते हैं ये लोग। तो मेरे अजीज इस बात को ज़रा समझने की कोशिश करो। और सुनो, मैं आपको दो तीन ज़रा ऐसे इल्मी हवाले से बात बता दूं ताकि आपका ज़हन मजबूत हो जाए। और ये जो जदीद दौर वाला है, इस गुब्बारे से तो हम मिनट में हवा निकाल लेते हैं। जदीद दौर है तो नवा नबी चाहिए है। मैं क्या इदा तेन कोई नहीं लभना। समझ आ रही है? वो आ गए मदीने के ताजदार। बस अब सदा सदा बादशाही वो अल्लाह ने मुस्तफ़ा को अता फरमाई हुई है नबूवत के हवाले से। बस आप ही नबी हैं। क्या अर्श, क्या फर्श, क्या शर्क, क्या गर्ब, क्या आसमान, क्या जमीन, क्या कब्र, क्या हशर, क्या जन्नत, हर जगह पे मेरे मुस्तफ़ा की नबूवत चलेगी। समझ आ रही है आप हजरात को? इस बात को समझिए। तो ये जिनको मसला है ना कि जनाब जदीद दौर है तो कोई जदीद बात आ जाए, और तू जदीद वाले पासे जानदा क्यों है? हमें जिद्दत का हुक्म नहीं है, हमें मुस्तफ़ा की सुन्नत का हुक्म है। तो ये जिद्दत की तरफ भागता है। तो जी वड्डी तो वड्डी टेक्नोलॉजी ले तेन कुरान भी खाने हैं। वो एक बंदा कहने लगा वो जनाब बड़ी तरक्की कर गया दौर। मैं क्या होया कि ये कहता जी बैरूने मुल्क चले जाओ। हूँ पाकिस्तान भी काफ़ी जगह पर हो गया सिस्टम। बैरूने मुल्क आप एयरपोर्ट पे जाएं या किसी शॉप पे माल में जाएं या किसी बड़ी जगह पे जाएं ना, तो वहाँ पर ऐसे दरवाजे लगे हुए हैं शीशे के, आप उनके करीब जाएं तो वो खुद ब खुद दरवाज़ा खुल जाता है। समझ आ रही है? तो वो कहते ओए होए 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 एडा जदीद दौर, एडा जदीद दौर। तो मैं क्या फिर मैं क्या करूँ? ये विखा कुरान दे विचों। मैं कहते हुणे विखा लेने। और ये मैं बता दूं जिस अंग्रेज ने बनाया वो कहता मैं कढ़िया ये दरवाजा कुरान दे विचों है। हुण तुसीं आखोगे जनाब ये दरवाजा किवें कुरान दे विच है? भैया मौलवी दी नवीं गल सुन लो। और मैं क्या नवीं नहीं, तुसीं कदी सुनदे ही नहीं। आपां नूं सूरां दे चस्के, असां दौड़ियां ते माहियां ते लगी हुई कौम है। नाराज तो नहीं हो रहे आप हज़रात? समझ आ रही है? दौड़ियां ते माहियां ते रहना तो तुहानूं कख दा पता नहीं लगना। समझ आई? कुरान में आ तुझे पता चले मसला क्या है। देखिए ये कुरान मजीद में मौजूद है। जिस अंग्रेज़ ने बनाया ना वो खुद कहता है कि मैंने ये कुरान मजीद, ये जो मुसलमानों का कुरान है ना, इसके 12वां पार्ट, हम 12 कहते हैं वो पार्ट कहते हैं, उसमें एक सूरत है जिसका नाम सूरा यूसुफ है। उसमें से मैंने ये दरवाज़ा निकाला है। उन्होंने पूछा भी उत्थे कित्थे दरवाज़ा है? वो कहता है कि एक को जिहदा नाम यूसुफ सी ते उन्होंने जुलेखा नामी औरत अंदर लैके गई ते 12 कमरे सन, उन्होंने कुंडे मार लै ते उन्हें आख्या मेरे अल तवज्जो कर। ते ओ जदों यूसुफ भजिया दरवाजे वाले पासे
ते ओ दरवाजे नूं हाथ भी नहीं सी लाउंदा ते दरवाजा आपे खोल जांदा सी। ते मैं आख्या भी कोई बूआ होना चाहिए जिहड़ा बंदे नूं वेखे ते आपे ही खोल जाए ना। सारे बोलिए, सारे बोलिए। क्यों भाई? जज़ाकल्लाह। वो कुछ आसाई ने कि कोई नहीं आई है जी, जदीद दौर आ गया। आए बुआ कितने वड के मरनी है भी वेची है, तेन लभदा नहीं तो मैं की कर लूँ। खुदा का खौफ करें यार, क्या चीज है जो हमारे कुरान में नहीं है? क्या चीज है? वो आधा अच्छा मुड़ जहाज के बारे दस भी जहाज किथे। तो मैं क्या जहाज बनाने वाले ने पता क्या कहा था? अब ध्यान मेरी तरफ कर लें आप हजरात। वो कहता है जहाज भी मैं को नहीं बनाया, मैं जहाज बनाया है 3वां सिपारा पढ़ के। उन्होंने पूछा भी तू 3वें सिपारे चुकी तू जहाज कर लिया है? वो कहता जदों वो हाथियां ला आया सी अबरहा अबाबील आए सन, ये अबाबील उत्ते उड़ते सन, एक कंकरी वो मूँह ते दो इत्थे आधा वो उड़ के उत्ते आए तो उत्तू दी हमला किया। असी वो तो समझा भी उत्तू दी उड़ के भी कोई शय बनानी चाहिए। असा उन्होंने अबाबीलों की तर्ज से जदों असी बनाया जहाज से असी हो गए कामयाब। उस आख्या उस वेले दी ओ जहाज आन, इस वेले दे जहाज हैं। वजो नहीं फरमा रहे आप? सारे बोलो यार, टुक्कर ते हलाल कीता करो यार, चुप हो जाते हो मरो। सारे बोलो को समझ आई नहीं कि कोई नहीं आई आप हजरात? आज ये जितने जंगी जहाज बने हुए हैं ये सारे उस अबाबील को देख के बने हुए हैं। वो आधा जी सानू वही तू पता लगा भी दुश्मन आ जाए तो उत्तू चढ़ के हमला करना किवें। मोह ढिले पै गए, मोह ढिले पै गए। सानू कुरान चो भी मरने कदी हमें कुरान वाले पासे तो बहुत पता लगे ना। समझ आ रही है मेरी बात की? तो अब आप कहेंगे चलो ये तो ये जहाज बन गया, तो सवारियां वाला जहाज किथे? अब इंसानी दिमाग है ना। तो मैं क्या कमली बड़ा तू ओनू पुछ जिस अंग्रेज ने बनाया है, तुहानू आदत ही कोई नहीं है। अपने मोबाइलों से तुसी जड़ियाँ खबरां सुनते रहते हो, छिले मुच्छे मुन्ने निक्के मोटे वड्डे छोटे काले पीले कुत्ते बिल्ले सुनते रहते हो। इस तो बेहतर है कोई होर चीज़ भी देख लिया करो, को रब दा कुरान पढ़िया करो। और कईयां नू गंदी आदत है कंजरियां दे मुजरे सुनते रहते हैं। इस वास्ते थोड़ियां अखी बनियां ने, अख इस वास्ते ने या मां का चेहरा वेख या प्यो का चेहरा वेख या मसीत वेख या काबा वेख या रब दा कुरान वेख, अखी बनियां ने। अल्लाह बाहर वाला ही बोलो, तुम भी साड़ी मसीत ते आए बैठे हो सारे, बाहर वाला ही बोलो। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा हैदरी। रखड़े हो के बहु अल्लाह दे बंदे हो। ओ भाई जान ये सारा कुछ कुरान दे विच है, परे तो पता लगे। साडी कौम दे हाथ ही मोबाइल दे के इनू तो उक्का फारिग कर दिता गया है। बैठे हो खुदा दा खौफ करो यार, अपने आप नू संभालो। किहड़े पासे टुर पे हो? साडे हाथ ही सूरह यासीन होनी चाहिए आई। हुण ना बुले सो, हुण ना बुले आ भी ना कि को सोड़ ना लवे। सुभान अल्लाह है, क्या कर रहे हैं यार? हमारे हाथ में तस्बीह होनी चाहिए थी। कानू क्या पता? पीर मेर अली शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह ताजदार गोलड़ा, आपने खत्मे नबूवत दा बड़ा कम किया है। समझ आई? मिर्जे नू मंडिया जिवें मंडन दा हक आई। तो आप करीब ही है गोलड़ा शरीफ के रावलपिंडी स्टेशन ना जी, तो आप पैदल वहाँ पर थोड़ा वॉक किया करते थे और आपके मुरीद भी साथ होते थे और उनको भी आप दर्स व तलकीन फरमाते रहते थे। तो आप एक दिन का ट्रेन रुकी, अंग्रेज लथा तो पिस्तौल लाए हुआ सी। ओ ए पाकिस्तान बनन तो बड़ा अरसा तकरीबन को 40-45 साल पहलों की गल है। समझ आ रही है? पाकिस्तान बनन तो भी पहले। तो आप जनाब वहाँ पर ना सैर फरमा रहे थे। वो आया, उन्हें देखा यार बाबा है तो जनाब पगड़ी भी है, दाढ़ी भी है, चेहरा भी नूरानी है, असली नस्ली होवे सैयद तो मुड़ कशिश तो होंदी है ना। तो आ गया तो आखन लगा जी थोड़े हाथ है केशा भी आई पढ़ी जाते हो, तस्वीरें मन के फेरी जाते हैं आई केशा है। तो पीर साहब बड़े सियाने सन, बहुत पढ़े लिखे पीर सी, बिल्कुल सुच्चा पीर, याद रखे है। तो
आपने ना बरजस्ता फरमाया, वो पिस्तौल ही चलाई बधाई तो फरमाया वो यार कि शही तू तो दस है। उसने कहा आपको नहीं पता? फरमाया यार मैं सवाल ही किया, पता तो तेन भी है मैं की करता फिरना, तो तू भी तो मेरे ते सवाल कर ही लिया है ना, तो चलो मैं कहता मेरा असला है। आपने ना मुस्कुरा के फरमाया, तस्बीह चा फरमाया ये मेरा असला है। वो हैरान परेशान, उस आख्या ला भाई मारे गए ये जनाब अली एडा महंगा लभदा, गोली घतनी पाउंदी है, खरीदनी पाउंदी है, ए सारा कुछ लाइसेंस रखना पाउंदा है। ए बाबे दी सुन लो भाई धागे दे विच मणके लई वदा ते आता है असला है। बैठे तो कोई ना उस सारे हज़रात, ठीक है वह किवें हो सकदा? उस आख्या जी तुहाडा असला की करदा है? आपने फरमाया यार पहलो तू दस भी तेरा असला की करदा है, तेरा भी तो पता लगे ना जी। उस आख्या अच्छा तुहानू नहीं पता? मैं हुणे चानण करे ना। ओ जनाब पिस्तौल कढ़िया, ओ बोल्ट जिहा मारिया, ऐं सामने को पक्खू नजर आ ने मारी गोली तो फड़का के थले मारिया। आपने इथों वीणी तो फाद लिया, फरमाया हुण मेरा असला वेखी की करदा ही। आपने वो तस्बीह ओनू लाई ते उड़ के उत्थे चल के बह गया। समझ आ गई है? तो साढ़े नौजवानों के हाथ में होना चाहिए सी कुरान, सूरा यासीन, तस्बीह, दरूदे पाक, इन्हों के हथें दे दिता मोबाइल, चल बई बैठे रहो। वक्त भी अपना ज़ाया करते हैं, पैसा भी अपना ज़ाया करते हैं, तलीम भी अपनी ज़ाया करते हैं, माँ प्यो की इज्जत भी बस औकात दाव ते ला देंदे ने, और कई होर घरों भी उजाड़ देंदे ने, ते बस औकात उजड़ आप भी जाते ही ने। वजह ए छौड़ा मोबाइल आंदा ही ने। खुदा दा नाई ने यार इतना क्या तुसी अपने उत्ते सवार कर लिया इनू? थोड़ा जा निकलो तो कुरान वाले पासे आओ। समझ आई? ओ जी सवारियां वाला जहाज मुड़ किथे? तो मैं क्या तेनू कोई नहीं पता कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जिले तख्त लैके जाते आन, आपने तवज्जो ही नहीं फरमाई। हुण 5 किलो का शेर ही हलाई जाते हो, तुहानू क्या तकरीर सुनावा यार? वो आदा है हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का जो तख्त उड़ता सी ना, उहदे उत्ते आप भी होंदे सन, आपदे वज़रा भी होंदे सन, मुसलमान भी होंदे सन, सारे इलाके वाले, और छोटा मोटा पूरे इलाके नूं सैर करता जाता हा ते उड़ता जाता हा, इतू उदे इतू उदे। उन्हें आख्या भी यार इहो जिहा भी होना चाहिए, जे उत्ते कोई 200-400 बंदा होवे तो मोड़ उड़े। उन्हें आख्या कुरान च बनाया है भी ये जी उड़ सकता है तो असीं भी उड़ावांगे। समझ आइए कोई नहीं आई? आप हज़रात नूं बहरी बेड़े का जिक्र पढ़ लो, वो विच है, आ बंबा बंदूकों का पढ़ लो, सारा विच है। यकीन फरमाओ जो मर्जी तुसी आखो कुरान दे विचों, वो आदे ने असीं हर चीज़ बनाई ही कुरान दे विचों, लभी कुरान दे विचों। क्यों? मेरा चन्न जिस बंदे ने गौर करना चीज़ वो लभनी है। आपने तवज्जो नहीं ना फरमाई हैं? उन्हें ये चीज़ां लभ लियां, सानू तो कुरान दे विचों सही तरह हुस्न अखलाक भी ना लभ सकिया, असीं तो सही तरह कुरान दे विचों नमाज भी ना लभ सके। तवज्जो नहीं फरमा रहे आप हज़रात? असीं तो सही तरह रोज़े नाल विचों लभ सके हैं? अजे ताईं लोकां नूं ये नहीं लभ सकिया भाई जनाजे तो बाद दुआ मंगनी है कि नहीं मंगनी। अपने प्यो मर जाए तो दुआ नहीं मंगते, अयो जै कड़मे भी बैठे ही ने। दसो की बंदा करे? क्या जुल्म है यार ये? काफरां दा अकीदा ही वेखो ते अपने ही वेखो। बाहर सूरत तुसी उन्हां दे तो चंगे हो, लेकिन अपना ताल्लुक मुस्तफा दे नाल जोड़ो, तुसी बहु चंगे हो जासो। अपने आप को संभालो यार, मेहरबानी करो, कुरान हदीस वाले पासे आओ। केड़ी शय क़यामत की सुबह तक जदीद से जदीद दौर आ जाए, इससे भी तेज और टेक्नोलॉजी का दौर आ जाए, आप देखेंगे कि मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम उससे आगे होगी, और जदीद दौर हाथ बांध के मुस्तफ़ा की तालीम के सामने खड़ा हो जाएगा। आप क्या समझते हैं? क्या ये जदीद दौर है जनाब? समझ आ रही है? ओ जी अब तो इतना तेज बन गया, इतना तेज, एक सवारी इतनी तेज बन गई है, ये तुसी खबरों के किसे सुनिया होएगा, इथों अगर जहाज़ उड़े ना तो वह 5 मिनटों के अमरीका पहुँच जाएगा, 4 तो 5 मिनटों के कराची अपड़ेगा जहाज़। इतना तेज़ चाइना ने बना दिता है, वो थोड़ा 2-4 सालों के शायद वो लॉन्च हो जाएगा। हाँ तो नहीं यार इतनी तेज़ सवारी, इतनी तेज़। तो मैं कहता तेनू कोई नहीं पता
कि जिस आसफ बिन बरखिया ने बिलकीस का तखत चुकिया सी, इन्हें तो फिर भी 5 मिनट लेने ने, तो उन्हें आख्या सी अख दा पलक बाद झपकेगा, चुक के पहले ही ले आवांगा। जज़ाकल्लाह। मैं आख्या तेन तखत वाली गल ते जे तेन यकीन है तो मुड़ अगली भी कर लवा। आखे दसो। मैं कहा यार रात का टाइम होवे, हिको रात होवे, समझ आई ना, ते अल्लाह दे महबूब होवन ते ओ मक्कियों निकलन ते ओ पहले पूरे मुल्क दी सैर करन, तो उस तो बाद ओ नबियां दी इमामत अक्सा च करावन, ते फिर 7 आसमानां ते जान, ते फिर जन्नत देखण, ते फिर ओ अर्श नूं वेखण, ते फिर ओ रब दा दीदार करन, 18,000 साल रमन, ते जेले आवे बिस्तरा होवे तत्ता। आपने तवज्जो नहीं फरमाई। ये तो भी त्रिखी कुछ है। आखे नहीं समर साहब साढ़े हाथ खड़े नो, सानू तो किसी दसिया ही नहीं भाई साढ़े इस्लाम के अंदर हर शय है। मैं क्या तू मुस्तफा दा नौकर बन जा, रब्बे काबा दी कसम है हर शय मुस्तफा दे कदम च मौजूद है। तो तवज्जो है कि कोई नहीं? मैं कह रहा हूं लोग कुरान पर इकट्ठे नहीं होते, जबकि कुरान मजीद में मेरा अब कितनी मिसालें मैंने आपको दी हैं ताकि आपका दिमाग खुले। है जी दौर बदल गया, जदीद दौर, टेक्नोलॉजी का दौर आ गया, ते नवा नबीओ मर रहे हैं। ये सारियां टेक्नोलॉजियां मुस्तफा दे दौर दियां लौंडियां ने। तू कितने खलोता है यार? कई बात बयान कर, हम तुम्हें कुरान से बताते हैं। कितने भुलिया बैठा यार तू? समझ आ रही है? इस तो वड्डी क्या टेक्नोलॉजी हो सकती है? अज अल्ट्रासाउंड मशीन बनी है, तो दस दिए मां के पेट के जनाब बच्चे की क्या सूरत हाल है। नबी पाक ने पहले ही दस छड़िया, फरमाया जितना भी सिस्टम है थोड़ा 40-40 दिहाड़ियों से होंदा है। पहले 40 दिहाड़े कतरा, अगले 40 दिहाड़े खून दा लोथड़ा, अगले 40 दिहाड़े गोश्त बन जाता है, अगले 40 दिहाड़े हड्डियां, अगले 40 दिहाड़े तुहाडा मुंह बनता है, अगले 40 दिहाड़े तुहाडे साह है, अगले 40 दिहाड़े तुहाडे मुकद्दर लिखे जाते हैं। तो मैं क्या तेरे इस अल्ट्रासाउंड का मैं की करा? मैनू तो मदीने वाला पहलू ही अगां पढ़ाया है। अल्ट्रासाउंड मशीन दसे भी चाह के धी है या पोतरे, अगरचे पूछना नहीं चाहिए लेकिन कन्फर्म नहीं कि जो आख्या हो जाए। नबी पाक दी चची हजरत उम्मुल फजल हजूर दे कोल आईयां और आके आखन लगे यार रसूलल्लाह मैं परसों ख्वाब वेख्या है ते मैं डर गई। फरमाया की ख्वाब है? फरमाया तुहाडे जिस्म दा एक टुकड़ा कट के ना गोश्त मेरी झोली च आया है। फरमाया टेंशन ना ले, आ मेरी बेटी फातिमा दे घर औलाद होने वाली है, तेरी ताबीर है अल्लाह ने देना है पुत्र, ते सारियां तो पहले तेरी झोली च आना है। और जस तेरी टेक्नोलॉजी नूं मन्ना या मुहम्मद मुस्तफा दी बात नूं मन्ना। सारे बोलो प्यार के साथ। तवज्जो है कि कोई नहीं मेरे बिरामा दी? जदीद दौर आ गया। तो मुड़ तू आखेगा कुरान भी जदीद ले आओ, मुड़ तू आखेगा काबा भी जदीद ले आओ। बेहतर नहीं कि तेनों ही फट के लम्मा पावा पहलू। वड्डा जदीद दौर दा मामा नाराज से नहीं होंदे पे तुसी? खुदा दा खो मैं क्या आज एदा तो चंगी तरह कीड़ा मारा ना जदीद दौर वाले दा। जदीद दौर आ गया तो मैं क्या करूं? जदीद दौर आ गया, ये सब का सब मेरे मुस्तफ़ा का खादिम है। हमने समझा ही नहीं है कभी। और आ जाओ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो दौर हो या ये दौर हो, मैं कहे दौर ते रह गया, कब्र होवे या हशर होवे, हर जगह ते अजमत ते मेरे मुस्तफ़ा दी और नबूवत मेरे मुस्तफ़ा दी चलनी है ना। अल्लाह के आखिरी नबी हैं। कोई जदीद से जदीद मसला आ जाए वो कभी भी हुजूर की सुन्नत को क्रॉस कर सकता नहीं, क्रॉस कर सकता है। अब यही आपको मिसालें कुरान व हदीस से दूँ तो पूरी तकरीर इस पर चली जाएगी, लेकिन मैं ये आपको बता दूँ सन 1974 के अंदर ये मसला असल चला था 1952 से। वैसे तो 1856 तो चलता पे है, लेकिन 1952 के अंदर पाकिस्तान की सड़कों पर बहुत ज़्यादा ख़त्म नबूवत के परवानों पर गोलियां चलाई गईं। लेकिन एक वक्त ऐसा भी था, एक माँ के
11 बेटे थे। होता क्या था, उन्होंने कहा निकल जाओ वरना गोलियां मार देंगे। उन्होंने कहा सी सड़क के उत्ते नमाज पढ़नी है, हजूर दी खत्म नबूवत ते पारा भी देना है। तो उस वक्त का जो वजीर खारजा था, जो वजीर था, वो बड़ा बेगैरत था। हैं तो हूँ वाले भी हाजी कोई नहीं, मट्ठे बोले हो तुसी, समझ आ रही है ना। हैं भी उन्होंने गुलाम, लेकिन वो उसले कोई इतना जदीद दौर और इतना ये मीडिया नहीं था कि हर बंदे को पता चल जाए। उन्हें आर्डर किया जी इन्होंने अजान नहीं पढ़न देनी। एक बिरा उठी के खड़ा होया, उन्हें आख्या अजान मैं पढ़ांगा, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर की तुहानू गोली मार दी उन्हें। वह दूआ बिरा उठया, उसने अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा, उन्हें उन्होंने गोली मारी। तीसरा बिरा उठ खलोता, उन्हें अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़िया, अशहदु अन्ना मुहम्मद, उन्होंने गोली। चौथा बिरा उठी खलोता। ये है खत्म नबूवत का जज्बा, ये है खत्म नबूवत का जज्बा। और क्या होया, ये तो आखिरी बिरा फौत होया, इधरों अजान मुकम्मल हो गई। वो कहने लगे ओ यार केड़ी मखलूक है जेड़े डरदे नहीं। ओदी मां आई ते पुत्रा नू वेख के ना सारियां दे सिर ते हाथ फेर के ते शाबाश जिंदी याद, मेरे दुध नू हलाल कर दिता ही ने, मेरे पुत्र तो मिल जाएंगे मैनू कब्रों हशर दे विच। लेकिन अज अगर पारा ना देंदे खत्मे नबूवत, मैनू इस गल दा अफसोस रहना सी। उन्हें भी नारा मारिया, उन्हें आख्या 1400 साल गुजर गए, मैं हजरत सैयदा दी कनीज हाँ, मेरे पुत्रां दा यह जज्बा है कि क़यामत दी सुबह भी आ जावे ते नबी दी खत्मे नबूवत डाकू असी नहीं छड्डांगे। सारे बोलो और मोहब्बत से बोलो। उन्होंने सारे भाइयों ने अपनी जान का नजराना दे दिता, लेकिन अजान मुका के छड़ी है। उन्हें कहा हैं जी पूरी करांगे। और ये सबक है, सबक है उन लोगों के लिए जो कहते हैं कि खत्म नबूवत पर शायद बंदे खत्म हो जाएंगे। मैं कहा ना, तेरी बोल है, आवाज कमजोरों वाली है। आप हजरात खत्म नबूवत पर जब भी पहरा देना पड़े तैयार हो। हुजूर दी खत्म नबूवत कई वड्डा वडेरा साडा वजीर आजम ही क्यों ना हो, सज्जे खब्बे होवे तो सही, देना दी ऐसी दी तैसी। असी तुहाडी इज्जत ही इस वास्ते करने जो तुसी हजूर दा कलमा पढ़दे हो। बहुत ढिले पै गए हो, बहुत ढिले पै गए हो। आप क्या समझते हैं यार, ये खत्म नबूवत का मसला कोई आम है। और बाज ऐसे भी जवान थे जिनको पकड़ लिया गया, हजारों की तादाद में आशिकों को गोलियां मारी गई थी, हजारों की तादाद में, समझ आ रही है। और कुछ नौजवान थे छोटे, उनको भी पकड़ लिया। उन्होंने कहा तुसी निक्के निक्के बाल हो, तुहानू कीए। उन्हें कहा असी निक्के आए ना, साड़ी पहलू लोड़ पैनी है। उन्होंने पूछा सी तेरी गल समझे नहीं। उस आख्या तू होया यू चबड़, तो तेनू गल की समझ आ जाए। वो जनाब अली वेखे अगला अफसर भी है, बाल मैनू की याद है। उस आख्या जनाब साडा होना इधर बहुत जरूरी है। उस आख्या वजह, उस आख्या जनाब वड्डी लक्कड़ नू जल्दी आग नहीं लगती, हमेशा पहलू छोटी नू लगती है। ये खत्मे नबूवत दी ये मसला है ना, असी खत्मे नबूवत दे इस इश्क दी अग लावांगे पहलू असी, बाद साडे वड्डे। असी तुहानू दस छड्डांगे भी अग असी कदी बुझण नहीं देंगे। वो हैरान परे हो सको, इस बाल की गल सुनो जनाब। दूए नू कहण लगे लम्मा पाओ, उन्होंने कहण लगा ओए दस होए तेनू किन्ने लित्तर मारा। वो हस पिया। उस आखिया तू हस पिया, तेनू नहीं पता साडे लित्तर दा। उन्हें कहा चबल जान दी ना, वो तू मेरी गल तो सुनी नहीं। मेरा हादसा जो निकलिया तेरा रोमन निकल जाएगा जे तू जे तेरे अंदर हलाल दी टक ही लगे, जे है हराम दा तो मुड़ तो तेरा मसला ही कोई नहीं। उन्हें आख्या दस भी मुड़ के रौला है। उस आख्या मैनू उतने लित्तर मार ला जितने मुड़ क़यामत वाले दिन झल सक गए। समझ आ रही है। अल्लामा अब्दुल सत्तार खान साहब नियाजी रहमतुल्लाह अलैह आप जो पकड़ ले गया तो आप ना सारा दिन वो बर्फ वाले बुलाक के उत्ते लिटाते सन। सारा दिन बंदा लिटते जिसम ही वैसे सौ जाता है, लेकिन सदके जावा उस जने तो वो जिसम पीला तो हो जाता सी, लेकिन सौंदा नहीं सी। वो कहते सन कुछ खांदा है। उस आख्या जी शायद मैं खाधी हुई है ना। साडा अकीदा है भी असी हजूर दे इश्क च हैं, सहाबा और अहले बैत और वलियां दे इश्क च हैं, सानू जन्नम दी अग भी ना जलेगी। साडा अकीदा ते उत्थे भी आखोगे कश खाधी होई, मरो खाधी होई नहीं, इश्क पीतो है। तवज्जो है कि कोई नहीं।
सारा दिन बर्फ से लिटा के शामी पुछते हैं दस बई की है मसला ही खत्म नबूवत का। अस क्या खत्म नबूवत मेरे आका दे सिर दा ताज है, कोई होर नबी आ नहीं सकता, जेड़ा होर मन्ने काफिर मुरतद है, वाजिबुल कत्ल है। वादना मारो यार मौलवी नूं पता नहीं की मसला मनदा है। ओ मैं क्या वो तो मुड़ तरकड़ा हा तुहाडे कोल तो बाबा खादम ना मनी आया, ये मनी आया तो दसो। समझ आ रही है? खत्म नबूवत उन्वान ही ऐसा है। अल्लामा अब्दुल सत्तार खान साहब नियाजी सखर जेल के अंदर आपको ना कैद कर दिया गया। जब सजाए मौत सुनाई गई ना जी, तो 8 दिन के बाद वैसे रिहाई हो गई थी, 8 दिन के बाद सजाए मौत सुना दी गई थी बे फांसी। वो कपड़े पवाए ना, वो जेडे फांसी वाले होंगे ने, वो मुजरिम दे ओदे कपड़े ही वखरे होंगे ने कि वो कपड़े पूरे ना पयावन। उन्हें आख्या मौलवी ओए फांसी का आर्डर है, तेनों असी इतनी सजा दी, तू मुड़ ठुला होंदा जाना है, मोटा होंदा जाना है, तेनों यह भी कपड़े पूरे नहीं पे आउंदे। आप हस पै फरमा चवड़ो वो जिसम ओदा सुकदा है जेड़ा जुर्म करके आवे, तो मैं तो मुस्तफा दी नौकरी करके आया बैठा, मैनू चुकण दी केड़ी लोड़ है। अल्लाहु अकबर। तो तवज्जो है कि कोई नहीं आप हज़रात की। और अगली बात, जदों फांसी का आर्डर दे दिता तो उस तो बाद जो आवाम का रद्द अमल आया, तो ज़ाहिर सी बात है दिहाड़े तो मुड़ 5 साथी होंगे ने, इतने यजीद दी हुकूमत नहीं रही, ये यजीद के बच्चों का क्या मसला है, इन्हों का तो मसला ही कुछ नहीं। तो उस वक्त अल्लामा अब्दुल सत्तार खान साहब नियाजी को छोड़ा ना, जब आप जेल से बाहर आए तो एक शख्स ने सवाल किया कि हज़रत आप ना हमें बताएं कि आपकी ज़िंदगी कितनी है। आपने फरमाया 8 दिन ते 7 रातां। 8वां दिन शाम हो गई थी तो आप कुछ 7 रातां ते 8 दिन उन्हें ए क्या हुआ? फरमाया असल ज़िंदगी है ही वो जिसमें मुझे आर्डर था फांसी का सिर्फ हुजूर के नाम पर। असल तो ए ज़िंदगी, बाकी तो शर्मिंदगी है, बाकी शर्मिंदगी है। असल ज़िंदगी वो जो मुस्तफ़ा के नाम पे मैं काटा। ये है हमारे बुजुर्गों का नज़रिया। और जब बात आई शाह इमाम अहमद नूरानी सिद्दीकी की, तो आपने ये मसला भुट्टो के सामने रखा। तो भुट्टो कहने लगा मौलवियों का मसला है। तो आपने फरमाया मौलवियों का नहीं है, मुसलमानों का है। गौर नहीं फरमाया आपने, सारे मुसलमान बैठे हो तो गौर करो ना मैं किया क्या है। फरमाया ये मौलवियों का नहीं, ये किसका है? मुसलमानों का मसला है। नूरानी साहब ने आके आपने फरमाया तू मुसलमान ही आके हैं? तो फरमाया मुझे सीधा हो। उसने कहा नूरानी साहब मुझे कायल करें। आपने फरमाया यार कायल तो मैं नहीं करता, तुझे एक बात बता देता हूँ, समझ आ जाए तो कर लें। कहा वज़ीर आज़म कौन है? कहता मैं। कहने लगा अगर कोई और बंदा है कुर्सी डा के बह जाए आके कि मैं वज़ीर आज़म हाँ, की करेगा? उन्हें आख्या फड़ के सजा देंगा, कत्ल करांगा, नहीं मनेगा तो इस तो इलावा हल ही कोई नहीं। पागल समझ के छड़ेगा नहीं हो सके कि मैं छड़ा भई उन्होंने भी पता है, कुर्सी है भी पता, वज़ीर आज़म, उन्होंने मैं पागल कि मैं समझा, वो तो चंगा भला है। जरा बात को समझने की कोशिश कीजिए। नूरानी साहब थे ना, सियाने आलिम थे, टुकरेल मौलवी नहीं थे। आपने जो एक गल भुट्टो के नाल की थी ना, तो भुट्टो ने आखा नहीं मैं तो नहीं उन्होंने छड्डांगा, बंदा ही गद्दार है, उन्होंने सारा पता है, ड्रामे करता है, मैं इलैक्ट होके आया हूं। उन्हें आख्या बस तैनू अवाम इलैक्ट करे तो तेरे सामने जड़ा कुर्सी डा लवे तो वह गद्दार है, तो उन्होंने तू कतल करेगा। तो जिन्हों रब इलैक्ट करे और ऐलान कर दे कुरान में कि ये मोहम्मद आखिरी नबी है, ओदे मुकाबले दे अंदर अगर घसीटी दा मुंडा कुर्सी डा के बवे ते नूरानी बाण देंदा है। तवज्जो है आप हज़रात की? ताजदार खत्म नबूवत का नारा लगाया करो, जेड़े नारे ते तुहानू सवाब ठीना है। ताजदार खत्म नबूवत ए नारा लाओ। और तवज्जो है कि कोई नहीं आप हज़रात की? नूरानी साहब ने अभी बात छोड़ी नहीं। नूरानी साहब ने आख्या मिसाल मैं तेन दे दी, हुण दस भुट्टो तेरे को फैसला है। भुट्टो ही ना मूँह वाल वेखण लग पिया, उस आख्या यार जी गल की है मेरे को जवाब ही कोई नहीं, किधर जावां? आ फरमान लगे फिर साइन कर, इन्हों के अकीदे नहीं, ये गलत लोग ने, ये पाकिस्तान के दुश्मन ने। याद रख लो कादियानी पाकिस्तान का दुश्मन है, काफिर मुरतद है, बिल्कुल इस्लाम दे नाल कोई ताल्लुक। खबरदार जे नाल रिश्तेदारी रखे या सलाम लवे या उन्होंने दुकान तो काशा खरीदे, तू मर नहीं जाता।
तेन शर्म नहीं आती? ये हजूर का दुश्मन है, खत्मे नबूवत का मुनकर है। जींदे बनो, जींदे बनो, जींदे बनो। खबरदार, हमारा ऐसे लोगों से कोई ताल्लुक नहीं है। समझ आ रही है? और पाकिस्तान के कानून में लिखा हुआ है, बिल्कुल ये मुसलमान नहीं है, ये काफिर है, कानून में लिखा हुआ है। आवाज कमजोरों वाली हो गई है आप हजरात की, तो इन बातों को जरा समझने की कोशिश फरमाया करें। हजरात, अभी बात खत्म नहीं हुई। हजरत नूरानी साहब रहमतुल्लाह अलैह आपने फरमाया 10 भाई भुट्टो की करना ही हो सके। यार गल मैनू सारी समझ आ गई है, काम तो आप ही करना है, लेकिन अगर मैं ये साइन करूं तो मेरे लिए क्या इनाम व इकराम हो सकता है? आपने फरमाया भी गुजारिश है वे जे तू आखें भी को दुनिया का माल वो ना कदी दिता है तो ना कदी किसी को ले आए, वो तो होना कोई नहीं। हाँ, एक बात है, क़यामत वाले दिन नूरानी तेरी सिफारिश जरूर करेगा, ये मैं कर सकता हूँ। उन्हें आख्या जे नूरानी तू है मैनू गारंटी चते में ना तो लिया कागज सैन मैं करने तैयार हाँ भी ये काफिर और मुरतद ने। 7 सितंबर 1974 उसने साइन कर दिते भी ये काफिर और मुरतद ने। नूरानी साहब ने आख्या जा हुण मुड़ तेरी क़यामत जाने तो नूरानी जाने। अल्लाह ताला अज वेख लो, बड़े बड़े सियासतदान मर गए, समझ आई? ज़ियाउल हक वर्गा बंदा भी मरिया, लेकिन फैसल मस्जिद दे कोल कबर है, उत्थे लोग फोटो बना के आ रहे फातिहा को नहीं पढ़ता। वो वैसे भी वह अकीदा सी फातिहा नहीं पढ़नी, उन्होंने यो अकीदा सी, वो ये साड़ी कंपनी का ही नहीं सी ना। बोलो, समझ आ रही है? हाँ, अगली बात तवज्जो तलब। दूसरी बात जड़ी है, भुट्टो की कबर ते चले जाओ, जिस वेले भी चले जाओ तुहानू उस वेले इंज जिवें किसी वली का मज़ार हुंदा है ना, उत्थे बह के रब का कुरान पढ़ते नजर आउणगे। मैं क्या भुट्टो, नूरानी ने जिहड़ी गल कीती सी वो तेरे हक च कबूल हो गई है, तो हर वेले कुरान पढ़ के तेनों सवाब पहुँचाया जा रहा है। बात समझ आ रही है आप रात नूं? ये ओदा सिला है। ये काम करना को आसान था? ये बलोचिस्तान के सरदार तो मानते ही नहीं थे। इमाम नूरानी वहां गए और फरमाया तुहाडे तो बड़े बड़े सरदार आए तो मुक गए, सरदारी यो दी रही है जिसने मुस्तफा दी सरदारी नूं मनिया है। और आपने बलोच सरदारों को मना लिया, कायल किया, कुरान और हदीस की दलील थे। और सबसे बड़ी दलील वो इमाम नूरानी का अपना किरदार था। आजकल भी कई मौलवी सियासत में हैं, डीजल साहब बहुत मशहूर हैं, पी गए हो भाई, हाजमा बहुत अच्छा है तुहाडा, लेकिन किरदार उसका गंदा है। हाँ, किरदार उसका गंदा है, सब नूं पता है। वो पिछले बारी जो हुकूमत है सी ना, 1 साल दे विच 55 लाख की लस्सी पी के आई हो, पता है तुहानू? लस्सी का बिल वो दफ्तर का 55 लाख रुपया बनया। वो दाड़ हो इतना तो कट्टा जिहड़ा सक्का पोत्र होंदा मझ दा, वो दुध नहीं पी सकदा। मट्ठे बोलो यार, मट्ठे बोलो हैं। 55 लाख की लस्सी पी गई ने, तो जी लस्सी का ये हाल है, वो डीजल का हाल की हो सी मुड़ समझ गया ही हो सो ना। तो ये हालत किरदार का गंदा है। अब इससे बड़ा किरदार उसका गंदा क्या हो सकता है? मार्च कढ़िया सी भी मुल्क पाकिस्तान में बहुत महंगाई हो गई है, तो पहले वजीर आजम नूं ला दिओ तो महंगाई कम करो, ओए अवाम मर गई। इस वास्ते ना 13 जमातां रलियां सड़ना तो किधर गई हुण महंगाई तो वधी, इतनी वध गई भाई ना कोई दवाई लैण जोगा है, ना कोई बिल देण जोगा है, तो ना कोई बच्चे पढ़ाण जोगा है। यारी का पता बाहरी नूं लगना है, तुसीं अजे 2 महीने और सबर करो, मेरा चाहना है तुहानूं लग जाएगा पता किधर है वो डीजल। उन्होंने आखो निकलो, वो महंगाई तो वध गई, तू तो पहले बड़ा रौला पाए होया सी, ते हुण किधर गए वो सारे, बस खत्म। ये है इनका गंदा किरदार। हर वो काम करेंगे जिससे मुल्क को नुकसान पहुंचे, इस कौम को नुकसान पहुंचे। लेकिन ये बदनसीब कौम है, नाराज ना होंगे, ये 5-5 हज़ार पर वोट देने वाले, बयानियों पर वोट देने वाले, ये बदनसीब कौम है। मेरे चाचे आख्या, मेरे मामे आख्या, तो मैं उदा ही अंडू खा ले सा। मैं क्या ला हूं अंडू के सारे। जिस दिन हमने गैरत कर ली उस दिन हमारे मुल्क में निज़ाम मुस्तफ़ा आ जाएगा। निज़ाम मुस्तफ़ा के अलावा तुम्हारे मुल्क का कोई हल नहीं है। ये बदनसीबी है इस कौम की। और भुगतो सजा, समझ आ रही? भुगतो, रल मिल के भुगतना पैना है। हुण सारा सिंध डुब्बा पिया ना, कहते सी काला बाग डैम नहीं बनना चाहिए, असी डुब जाना है। तो मैं क्या हुण डुब्बण का पता लगा भी मतलब की हुंदा डुब्बण का? उदों आते सन भी काला बाग डैम बन गया, पानी सारा पंजाब लै जाना, तो असी सारे सुक्के मर जसा हैं,
तो मैं क्या हुण चानण होया ही नहीं, मालकां दसिया भी असीं सुक्के भी मार सकने तो रोड़ के भी मार सकने हैं, हुण सारे रुड़े पे हो। यकीन फरमाओ दिल नूं तकलीफ होंदी है बिल्कुल, क्यों किसी का एक घर भी बर्बाद होवे, एक बकरी कुक्कड़ भी किसी की क्यों मरे, दुख होता है, समझ आई। लेकिन ये अपनी बदनसीबियां हैं इन लोगों की। सबसे ज्यादा ये नाचने वाले, नहीं कोई डैम ना बने, एक काला बाग डैम बन जाए सारा काम बन जाएगा। और जालिमों काला बाग नहीं बनाना, चिट्टा डैम ही बनाओ, बनाओ तो सही। आप नहीं बोलेंगे, आप ही ओडियां गल्लां ते क्यों बोलो, तुसी आदे मौलवी साहब ही ओडियां गल्लां सानू सटेज ना दसिया कर, बस तुहाडा रौला ही मौलवियां नाल है। तुहानू को सीधी गल दसे तुसा बर्दाश्त करदे ही नहीं। हालांकि मेरा कोई किसी सियासी जमात से ताल्लुक नहीं है, याद रख लें, लेकिन मैं हकायक तो बता सकता हूं ना, ये हकायक हैं जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। और समझो खुदा दे बंदे, समझो इस मुल्क के वफादार को आ जाओ और इस मुल्क को संभालो, वरना याद रखना एक वक्त आएगा तुम एक दो दी बोटियां खिंच के खाओगे तो तुहानू पूछेगा कोई नहीं। हुण अगले अगले साल तुहानू लग पता जाएगा जदों गंदम ना लभी किसी को, मुड़ मैं तुहानू पूछा भी हुण दसो, इतना कहत आने वाला है। बस अल्लाह ताला मेरे मुल्क पर फजल फरमा दे, अल्लाह अकबर। लेकिन बात कहीं दूर ना चली जाए, इमाम नूरानी की मैं बात कर रहा था। आपने मना लिया सबको, मनाने के बाद पार्लियामेंट में साइन हो गए और ये कानून पास हो गया कि जो हमारे नबी को आखिरी नबी माने वही मुसलमान है, जो हमारे नबी को आखिरी नबी न माने वो मुसलमान हो सकता। और आपको पता है मुसलमान की तारीफ क्या है? मुसलमान की तारीफ यह है अल्लाह को वहदहू ला शरीक माने और हमारे प्यारे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का आखिरी नबी और रसूल मानने, और इसके साथ जितने ज़रूरियात दीन के मसाइल हैं उन पर ईमान रखे। वो क्या है? सारे नबियों को पहलों को माने, सारी किताबों को माने, फरिश्तों को माने, जन्नत को माने, दोज़ख को मानो, कब्र को माने, हशर को माने, नशर को माने। समझ आ रही है मेरी बात की? मेन दो चीज़ें हैं, तौहीद और रिसालत। तौहीद में अल्लाह वहदहू ला शरीक, कोई उसका शरीक नहीं, और रिसालत में मुस्तफ़ा आखिरी नबी या कोई और नबी नहीं आ सकता। जिसका ये अकीदा हो वो मुसलमान है। आवाज़ कमज़ोरों वाली है आप, समझ आ रही है मेरी बात की? अल्लाह अकबर। नूरानी साहब ने जब ये कानून पास करवा लिया तो जाहिर सी बात है हुण दूसरे नूं सुकून तो नहीं सी आना, वो सारे के सारे नूरानी साहब के पास आ गए। नूरानी साहब को एक औरत ने कहा कि मैंने इंटरव्यू करना है, तो आपने फरमाया पहली तो बात है कि हम औरतों से बात ही नहीं करते, और अगर करना है तो फिर मेरे उसूलों का तुझे पता है। उन्होंने कहा जी मैं पर्दा करके तो फिर बैठूंगी और फिर मैं इंटरव्यू करूंगी। आपने कहा ठीक है कर भाई। उस वक्त ये भी था कि मौलवी औरतों को दबाना चाहते हैं और मारना चाहते हैं और घर में ढकना चाहते हैं, ये मसला भी था। नूरानी साहब का उसने इंटरव्यू किया, उसने सवालात किया, आपने जवाब दिया, बापर्दा बैठी रही। जब इंटरव्यू ख़त्म हो गया तो एक बंदा आ गया, नूरानी साहब देख लो, ए हज़रत आपने औरत से इंटरव्यू तो हो गया है लेकिन देखिए ना पर्दे के साथ किया, ये क्या बात हुई? वो चाहता था कि सामने हो, वाल खुले होण तो ज़रा चस्का भी पूरा होवे, अखी भी ठदियाँ ततियाँ होण, नहीं तवज्जो फरमा रहे आप। तो ये सारा काम नूरानी साहब जरा जवाब दिता उन्होंने ध्यान दे नाल सुना। आपने फरमाया भैया बात ये है, औरत को हुक्म है कि वो मर्द से पर्दा करे, तो मैं था मर्द, तो उसने मुझसे तो पर्दा करना ही था, तो आप ना मर्द हैं तो आप सामने बैठ जाएं, मेरे सामने तो वैसे बैठ ही नहीं सकती चूंकि मर्द मर्द होता है। सहाफी दी सारी फूक कट के रख दी आपने। फरमाया शुक्र कर असी गल कर ली है और तू कहना है कि जनाब पर्दा क्यों करवाया? फरमाया हमेशा औरतें मर्दों से पर्दा करती हैं और खुश रहे हो, तुहानू की पता है? ये उन्होंने जवाब दिता, ओ सारे भज गए, उन्हें आख्या बाबा तो साढ़े तू बहु अगली शायद जनाब। ये थे नूरानी साहब। तवज्जो ऐसा बदरात की कि कोई नहीं है। और ये जब कानून पास हुआ आपको पता नहीं दुनिया में कितनी हलचल मची, ठीक है? और जितनी भी मच जाए ये याद रख लीजिए, महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत वो कल भी सलामत है, मुस्तफ़ा की खत्म नबूवत वो आज भी सलामत है। और हमारा यही अकीदा और नजरिया है कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी खत्म नबूवत पर ही हमारा यकीन होना चाहिए। तवज्जो है भी सबद रात की? अभी मैंने सिर्फ आपको हकायक बताए हैं लेकिन वक्त हमारा मुकम्मल होने के करीब पहुंच गया है।
लेकिन मैंने पिछले जुमे भी एक गुजारिश की थी, आज फिर कर लूँ। चलो इस मौजू को हम अगले जुमे भी डिस्कस कर लेंगे। अगर आप तवज्जो करें तो बात कर सकता हूँ आपकी खिदमत में, अगर आप तवज्जो फरमाएं तो। दावत इस्लामी का शोबा FGRF, आपको पता है कि ये सैलाब ज़दगान की मदद के लिए इस टाइम टॉप ऑफ द लिस्ट ये जा रहा है, ठीक है। और इसकी वजह यह है कि सैयदी अमीर आले सुन्नत की तरबियत और अमानत और दयानत, और आपने जो तरबियत फरमाई है उसके मुताबिक ये सारा काम हो रहा है। और इसमें भला हो उन लोगों का जिन्होंने खिदमत की है। तवज्जो है भी सब हज़रात की, मेरी तरफ देखिए ज़रा। ये जो दावत इस्लामी का शोबा FGRF है ना जी, ये अल्लाह के फ़ज़ल से शरीयत के उसूलों के मुताबिक पूरी कोशिश कर रहा है कि जो आपकी अमानतें इन तक पहुँचें, ये बाहिफाजत हकदारों तक पहुँच जाएं। और इनकी ये कारकर्दगी देखकर अल्लाह के फ़ज़ल से पाकिस्तान के बड़े से बड़े इदारे और छोटे से छोटे इदारे ने भी इनको सलामी पेश की और इनका साथ दिया। आप देखें, पाकिस्तान आर्मी इनके साथ है, पाकिस्तान एयरफोर्स इनके साथ है, पाकिस्तान के रेस्क्यू के इदारे इनके साथ हैं, पाकिस्तान की पुलिस इनके साथ है। और वो कह रहे हैं कि ये देखें, जो हमारी आर्मी है वो गाड़ियां प्रोवाइड कर रही है और साथ में सिक्योरिटी दे रही है। अल्लाह ताला आर्मी को सलामत रखे, ठीक है। जब भी मुश्किल आती है ये लोग भी सबसे आगे होते हैं, लेकिन उन्हें इस बात का भी एहसास हुआ है कि जो या रसूल अल्लाह कहने वाले, मिलाद मनाने वाले हैं ना, ये सिर्फ लंगर नहीं खाते, जब वक्त आ जाए तो ये खिलाने के लिए भी आ जाते हैं। तो दावत इस्लामी का उन्होंने भरपूर साथ दिया अल्लाह के फजल से। एयरफोर्स वालों ने जहाज दिए और कह रहे हैं ऐसे इलाके हैं जहां पर कई दिनों तक पानी नहीं सूख सकता, वहां पर पहुंचाना है। हमारे पास इतना लंगर नहीं है, तो दावत इस्लामी ने कहा वो हमारे पास है। उन्होंने कहा जी हमें आप पर इत्मीनान है, आप आए, जहाज हमारा, तेल हमारा, सिर्फ आप आए और वहां पहुंचा के आए। और आपने देखा हाजी अब्दुल हबीब साहब अपनी टीम के साथ वहां पर पहुंच रहे हैं। और ये दावत इस्लामी पर एतमाद देखे हमारे इदारों का। पुलिस वालों को देखें तो वो मुकम्मल गाड़ी को सिक्योरिटी देते हैं, रेस्क्यू वाले कश्तियां देते हैं, और दावत इस्लामी वाले वहां पर लंगर पहुंचा रहे। और सिर्फ ये नहीं कि ये हमने लंगर दे दिया और तुम पकाओ खाओ, नहीं, रोजाना की बुनियाद पर इस वक्त की करंट मालूमात के मुताबिक 1 लाख से जायद अफराद हैं मुख्तलिफ मकामात पर जिनको खाना पका के खिलाया जा रहा है। अब कहां बैठे हुए हैं। और अब अमीर आले सुन्नत की यह ख्वाहिश है कि उन बेचारों की फसलें बर्बाद होगी, मवेशी उनके बह गए और उनके घर बर्बाद हो गए। फरमाया अब हमने इनको पांव पे खड़ा करना है। और चंद दिन पहले हाजी अब्दुल हबीब साहब किबला आपसे मेरी बात हुई तो आपने भी मुझे ये फरमाया कि यार आप भी लोगों को ये बात ज़रा समझाएं और बताएं, इनको मोटिवेट करें इस बात पर कि हमारे पास लंगर अब बहुत ज़्यादा हो गया है। आटा, दालें, चीनी, पानी, ये उसके खाने पीने की अशिया बहुत ज़्यादा हैं। अगर हम 2 महीने तक भी खिलाते रहें तो अल्लाह के फजल से ख़त्म नहीं होंगी। लेकिन अब ज़रूरत है पैसे की, चूँकि वहाँ पर दवाइयों की ज़रूरत है, वहाँ पर खैमों की ज़रूरत है, वहाँ पर उनके घर बनाने की ज़रूरत है, और वहाँ पर कुछ ना कोई सड़कों को दुरुस्त करने की ज़रूरत है। तो ये काम आटे का गट्टू तो नहीं ना करेगा, ये काम दालों का 5 किलो वाला लिफाफा अच्छी बात है जिन्होंने दिया, अल्लाह सबका कबूल फरमाए, लेकिन अब ज़रूरत है पैसे की। तो क्या मैं उम्मीद करूं कि नकदी भी दावत इस्लामी को आप जमा करवाएंगे? आवाज़ कमज़ोरों वाली है, जवानों वाली हो। आपके पास 1000 है, 2000 है, 3000 है, जितना भी है आप दें, अल्लाह के फजल से आप देंगे, अल्लाह आपको और अता करेगा। और दावत इस्लामी, मैं आपको यकीन से कहता हूं कि दावत इस्लामी आपका हक जो आपने अमानत दी है वो हकदारों तक पूरे तरीके के साथ पहुंचाएगी। बार भी दावत इस्लामी का शोबा जो FGRF है उसका कैंप लगा हुआ है, क्या मैं उम्मीद करूं कि आप उनके साथ भी तावन फरमाएंगे? बाकी जो अपनी सतह पे लोग काम करने वाले हैं बहुत अच्छा काम किया, लेकिन आपने वीडियोस देखी होंगी कि वो बताते हैं कि वहाँ पर लूटने वाले रास्ते में बैठ गए, वो लूट रहे हैं गाड़ियाँ को, और देने वाले ये भी करते हैं, गए जो सड़क किनारे बैठे उनको दे के वापस आ गए। ओ भाई, पूरे शहरों के जितने भी मांगने वाले थे वो सारे वहाँ चले गए, फकीर, ये कारोबारी लुटेरे, सारा तो तुम उन्हें दे रहे हो, असल लोग तो आगे पानी में बेचारे बैठे हैं। तो उन तक पहुंचाने के लिए दावत इस्लामी कश्तियों के जरिए जाकर अल्लाह के फजल से ये काम कर रही है।
क्या मैं उम्मीद करूं कि आप अपना पैसा दावत इस्लामी को देंगे? आप लाख, 2 लाख, 10 लाख जितना देना चाहें, आप 1000, 2000, आप 10 रुपए क्यों ना हो, आप बाहर जमा करवा के जाएं। और पहले भी अल्लाह के फजल से यहाँ से तकरीबन 8 लाख रुपए नकदी ये आपका मरकज में पहुंच चुका है, जो आगे गोराबा तक और जो सैलाब ज़दगान है वहाँ तक पहुँच रहा है। तो क्या मैं उम्मीद करूँ मज़ीद भी ताउन फरमाएंगे? अल्लाह करीम आपको खैर बरकत अता फरमाए। जी 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 मैं दोनों समझ गया, गिल साहब दोनों समझ गया। एक मिनट, पहला सवाल इन्होंने ये पूछा कि ईसाई हमारी मस्जिद की सफाई कर सकता है? नहीं कर सकता। मुसलमान मर गए ने, नहीं कर सकता। नहीं होनी चाहिए। क्यों हो रही है जी? नहीं नहीं नहीं, ये नहीं होनी चाहिए। बात मैं कर रहा हूं मस्जिद की। मस्जिद के अंदर मुसलमान सफाई, हमने खादिम किस लिए रखे हुए हैं भाई? ये तनख्वाह किस बात की लेते हैं? वो बोलो, बिल्कुल नहीं कर सकता। और दूसरी बात, तवज्जो है सब हज़रात की, इधर देखे मेरी तरफ। वो जो आपने कहा कि एक बुढ़िया नबी पाक अलैहिस्सलाम पर कूड़े फेंकती थी, ये बात मशहूर है, लेकिन इसकी ना कोई सनद है, ना किसी मजबूत तरीन किताब में है। हाँ, किसी ने अपनी तरफ से वाक़या बना के लिख दिया हो तो उसका मैं ज़िम्मेदार नहीं हूँ। ये बात बिल्कुल सही सनद के साथ कहीं भी मौजूद नहीं। ये हो ही नहीं सकता कि कूड़े फेंके जाएं और सहाबा बैठे देखते रहें, ये हो ही नहीं सकता। और तमाम उलमा ने इसकी तरदीद फरमाई है। वो जो अलामा है वो अलामा नहीं है, वो जाहिलों का अलामा है जिसने ये बात कही है। सुन्नत अदा फरमा लीजिए।